हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। आज के इस आयुपैक पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत किया जाता है। और इस बार हम लोग जो 10th में आपका बेसिक्स था उसको एक साथ कवर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला ग्रुप आज हम लोगों को पढ़ना है आयुपैक पार्ट 3 में एल्केन। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहला ग्रुप आपका है एल्केन। तो ऐसे लिखते हैं, एल्क प्लस में क्या है, एन इज इक्वल टू क्या बनेगा, एल्केन, ठीक है। ये जो एल्क होता है ना बेटा, ये बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है हमारा रूट वर्ड। और एन जो होता है ये क्या होता था, बॉन्ड सफिक्स। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जाकर के पिछला लेक्चर वापस से देख सकते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड सफिक्स है। और एल्केन क्या होगा बेटा, यही होगा हमारा क्या, आयुपैक नेम, ठीक है, आयुपैक नेम। तो इसका जनरल फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। जनरल फॉर्मूला इसका होगा CnH2n+2, ये होता है। इधर मैं आयुपैक नेम लिखूंगा। तो कार्बन मैंने n की वैल्यू 1 ले ली तो कार्बन 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना होगा, 2 1 जा 2, N2 एक्स्ट्रा होता है तो 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कार्बन 2 ले लिया तो 2 2 जा 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6। कार्बन 3 होगा तो 3 2 जा 6 और 2 एक्स्ट्रा करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 8। C4 ले लिए, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 10 हो जाएगा। यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, देखो कार्बन 1 है तो पहले रूट वर्ड लिखेंगे। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखते हैं, मेथ, प्लस क्या ऐड करोगे, बॉन्ड सफिक्स। बॉन्ड सफिक्स क्या है, एन, तो क्या हो जाएगा ये, मीथेन। ये हो गया आपका मीथेन। बेटा मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका फायर डैम्प भी है, ठीक है। तो मार्स गैस क्यों कहते हैं, एक्चुअली ये अधिकतर जो मार्सी प्लेस होते हैं, दलदल जहां पर ज्यादा होता है वहां पर पाया जाने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं मार्स गैस, ठीक है। और दूसरी बात है फायर डैम्प बोलते हैं। फायर डैम्प क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोल माइंस में पाई जाती थी और इसकी वजह से अक्सर कोयले की खानों में आग लग जाया करती थी। तो जब आग लग जाती थी तो कई बार ऐसा हुआ कि हजारों की संख्या में मजदूर जो थे अंदर जल करके नष्ट हो गए, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फायर डैम्प भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स के बेसिस पर नाम है भाई। अगर ये दलदली स्थानों पर पाई जा रही है तो मार्स गैस बोल दिया भाई, ये कोल माइंस में पाई जा रही है इसलिए फायर डैम्प बोल दिया। उसी तरीके से अगर चींटी में पाया जा रहा है तो फार्मिक एसिड बोल दिया, विनेगर में पाया जा रहा है तो उसको एसिटिक एसिड बोल दिया, है ना। तो कॉमन नेम है ये सब क्या है, कॉमन नेम है जो कि सोर्स के बिहाफ पर बोले जाते हैं। जैसे किसी का नाम घर का कुछ और है और बाहर का कुछ और है ना। जैसे मान लिया इसका नाम, घर का नाम चिंकी है ना, अब यहाँ कुछ और बोली जा रही है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। जो इसके घर का नाम है वो सोर्स के बिहाफ पर बोला जाता है कि घर पे इसको ये बोलेंगे, तो बेटा ये सोर्स के बेसिस पर इसको मार्स गैस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फायर डैम्प भी बोलते हैं। तो फिर दूसरा कार्बन, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड बोलना 8, प्लस क्या जोड़ोगे, बॉन्ड सफिक्स एन, क्या हो जाएगा, इथेन, ठीक है। 3 कार्बन पर क्या होगा, प्रोप, प्लस क्या जोड़ोगे, एन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना। 4 कार्बन पर क्या होता है, ब्यूट, प्लस क्या ऐड करोगे, एन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना। ऐसे ही आप इसको 10th में पढ़ चुके हो, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत है नहीं। आप चाहो तो इसको कितने 10 कार्बन तक के लिए तो कर ही लेना, है ना। अपनी कॉपी में C10 तक के लिए कर लेना, यानी डिकेन तक बना लेना, ठीक है। ये डिकेन तक बना लेना। अगर आपको कम समझ में आए तो आप वापस से इसको
क्या कर सकते हो, पॉज करके एक बार बैक जा करके फिर से पढ़ सकते हो, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक बेटा ये है, इसके बाद में हम इसका क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। इसका क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो ऐड कर ले रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ना है एल्केन का। स्ट्रक्चर हिंदी में क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र। ये लो, संरचना सूत्र हिंदी में बोलते हैं। चलो स्ट्रक्चर देख लो। कार्बन कितने हैं इसमें, जैसे मान लो आपने 5 कार्बन ले लिया, तो 5 कार्बन पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 2 12, ये हो जाएगा। ये 5 कार्बन पर रूट वर्ड बोलना तो पेंट था, प्लस क्या ऐड करते हैं, बॉन्ड सफिक्स, वो क्या था, एन। तो पेंटेन का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो ध्यान से देखना, जितने कार्बन है उसको पहले सीरीज में जोड़ दो। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। अब इसके बाद में हमको करना क्या है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कितनी होती है 4, तो हमें वैलेंसी पूरी करानी है। तो इस कार्बन ने, देखो ये वाले कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, तो हमें वैलेंसी 4 कंप्लीट करनी है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमको 3 और बॉन्ड की जरूरत है। तो जितने बॉन्ड की जरूरत होगी एल्केन में उतना हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो कितना हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 1 2 3, ये देखो इसमें कितना 2, इसमें कितना बेटा 2, इसमें कितना 2, ये देखिए इसमें कितना 3 हो जाएगा ये। तो आप इसको, ये हो गया बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ध्यान से समझिएगा यहां पर। हाँ, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को अंडरस्टूड माने इसके बीच का बॉन्ड ना लगाते हैं, तो लिखेंगे CH कितना है 1 2 3, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, कितना था टोटल 5 कार्बन थे, 1 2 3 4, लास्ट में क्या है CH 1 2 3, CH3। इसको क्या बोलोगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको आप चाहो तो एक और तरीके से भी लिख सकते हो, जितने भी कार्बन है ना उसको क्या करना है, हमको एक ऐसी लाइन खींचनी है कि जितने कार्बन है उतना एंड आ जाए, ठीक है। तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, देख लो 1 2 3 4 5। तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अच्छा, बॉन्ड लाइन नोटेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि हम जेई में जब हम आगे का केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो बेसिकली हम ये वाले स्ट्रक्चर्स नहीं लिख सकते। क्यों, बहुत टाइम टेकिंग है ना, ये वाले चीजें स्किप करते हैं ज्यादातर। इसको लिखना तो बिल्कुल से स्किप करते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर इस तरह से लिखेंगे, नहीं तो ऐसे ही लिखेंगे, जैसे बोल दिया क्या, ये है 3,3 डाईएथिल पेंटेन, तो हम ऐसे बना देंगे। अब इसमें लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आपके नाम का भी आयुपैक बन सकता है, मेरा नाम पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो जान लो, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, माई सेल्फ DDT, ठीक है, DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो मेरे नाम का अगर IPAC बन सकता है तो आपके नाम का भी कुछ ना कुछ IPAC होगा। और क्या होगा वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा लास्ट तक, ठीक है। तो पहले यहां पर आप बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ऐसे ही बनाएंगे आप, कितने भी कार्बन के बनाने हो स्ट्रक्चर देख लो। एक और स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, मान लो आपको बनाना है C7 का, तो H कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16। तो 7 के लिए क्या होता है, रूट वर्ड हेप्ट, फिर बॉन्ड सफिक्स एन, जितना कार्बन है सीरीज में जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए। अब हमको करना क्या है, महापागल इधर देख, अब हम क्या करेंगे, इस पे जितने भी कार्बन है ना उसकी बैलेंस सेटिस्फाई करवा देंगे। तो इस वाले कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा है, सिर्फ एक बना रखा है, तो इस पर कितना ऐड करेंगे, 3। वेरी गुड, वाह कितनी समझदार बिटिया है, हाँ? एकदम से 98% पागल है ना। इस वाले में कितना बेटे, हाँ 2, वेरी गुड। इसमें कितना, 3 वेरी गुड, 4 वेरी गुड, 5 वेरी गुड, 6 वेरी गुड, 7
दो, ऐसे मांग मतलब ऐसे बोल रही है, लग रहा है कुछ मांग रही है ना, दो, अरे दो, टू, है ना। चल भाई नंबर सही है ना, 3। अब नाउ बेटा इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो सी। इस सी के साथ में, इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितना ऐड है, 3 ऐड है ना, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 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 कितने हुए भाई, 3 और 3 6, लास्ट में क्या है, वाह क्या बताया बेटा, एकदम से दिमाग जीत लिया ना। बाकी वही है, दिमाग जीतने के बाद में क्या होता है ना। ठीक है नेक्स्ट, अवार्ड से अपमानित, हाँ नहीं सम्मानित, हाँ सही कह रही है। तो बेटा कितनी कार्बन है, 7 है, तो हमें करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको क्या बोलते हो बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्या बोलते हो इसको, वाह क्या बताया है बिटिया ने, हाँ बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, ये क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये वाला क्या होगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या होगा, ये सी लिख रहा हूं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा, बहुत छोटा सा, प्यारा सा ग्रुप एल्केन, है ना। अब हमको क्या करना है, इसी का एक और पार्ट पढ़ना है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, नहीं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और एलिसाइक्लिक में एल्केन को हम क्या बोलेंगे, साइक्लो एल्केन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइक्लो एल्केन। ठीक है, तो अगला ग्रुप हमें पढ़ना है क्या, साइक्लो एल्केन, क्या पढ़ेंगे, अच्छा साइक्लो एल्केन में अगर देखें, इसका जनरल फार्मूला जो होता है ना, वो एल्कीन के फार्मूले के जैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है, CnH2n, बस इतना ही होता है, CnH2n। जितना भी कार्बन होगा ना, उसका 2 गुना ही हाइड्रोजन होगा, बेसिकली 2 ही गुना हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया CH2, इसमें एक रिंग आनी चाहिए भाई, ये ऐसे बन गया। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 थी, चारों पूरी हो गई, देखो 2 हाइड्रोजन के साथ, एक 3 और एक 4, ऐसे ही इसकी वैलेंसी पूरी हो जा रही है। अब बात ये आती है कि हम ये वर्ड्स बार बार नहीं लिखने वाले हैं, है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाएंगे ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही वाला ज्यादा परफेक्ट भी लगता है और देखने में अच्छा भी लगेगा, है ना, और टाइम भी बचाएगा आपका, है ना। तो हम क्यों इतना ज्यादा प्रेशर फील करें, है ना, ऐसे बना सकते हैं। अच्छा एक और बना दे भाई, है ना, ये वाला भी बना देते हैं, लो भाई ये देखो, एक और ही बना ही ले रहे हैं, है ना, ये ले लो। ठीक है, अब इनके हमें क्या लिखना है, IUPAC लिखने हैं। ठीक है, IUPAC लिखने हैं, तो हमें करना क्या पड़ेगा, बेसिकली सबसे पहला काम तो ये कि इसका प्रेफिक्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, और प्रेफिक्स इसका होता है बेटा क्या, साइक्लो, क्या होता है, साइक्लो, साइकिल की वजह से, रिंग की वजह से इसको साइक्लो बोलेंगे। ठीक है, अब देख यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 है ना, तो सबसे पहले प्रेफिक्स लगाओगे, क्या लगाओगे, साइक्लो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड बोलना प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड सफिक्स बोलना, तो क्या नाम हो गया, वाह क्या बताया है ना। अच्छा इस वाले का आंसर थोड़ा कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो भाई, हाँ बना सकते हो। अच्छा चलो, इसका अगर आपको आ गया होगा तो पॉज करोगे वीडियो यहीं पर, और उसके बाद बना करके आंसर चेक भी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स क्या लिखते हो आप, साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूट प्लस क्या लगाओगे, एन, साइक्लोब्यूटेन। इसका वाला देखो 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे, साइक्लो, 5 कार्बन है, पेंट प्लस क्या लगाओगे, एन, साइक्लोपेंटेन। इसका वाला देख लो भाई 3 4 5 6, क्या लिखोगे, साइक्लो, तो ऐसे लिखोगे,
6 कार्बन है भाई, 6 कार्बन के लिए क्या होता है, रूट वर्ड हेक्स प्लस क्या, एन, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अच्छा इस वाले का देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम होगा, साइक्लो हेप्ट, हेप्ट के बाद एन, साइक्लो हेप्टेन, साइक्लो हेप्टेन के बाद में इस वाले का देखो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, क्या नाम होगा, साइक्लो ऑक्टेन। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर नहीं समझ में आई है तो आपको क्या नहीं समझ में आया, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मारो। ठीक है, अगला वाला टॉपिक बेटा, ये साइक्लो एल्केन था लेकिन इसमें एक ही साइकिल थी ना, तो नोमेनक्लेचर आप ऐसे चाहो एक और देख लो, ये पढ़ेंगे। हाँ, सिंपल वाला ही पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, ध्यान देना बेटा यहां पर। हाँ, नहीं तो सर के ऊपर से बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इधर बेटा, 87% पागल, बोर्ड की तरफ देखना बेटा। तो नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, पहला बनाएंगे कैसे, हमने ये ले लिया एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाईसाइक्लिक का मतलब साइकिल 2 होगी, ये लो भाई, तुम भी क्या याद रखोगे, है ना। तो इसमें सुन लो भाई, इसमें पहले प्रेफिक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रेफिक्स लगाएंगे बाईसाइक्लो, क्या लगाएंगे, बाईसाइक्लो। ठीक है, अब बात यह आएगी कि इसका बेटा आप ध्यान देना इधर, इस पर हमें नंबरिंग कर लेनी है, तो कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, टोटल ये मेरा नहीं है, आप ये आप ही का है ना, 13। तो बेटा देखना अब 13। अब नाउ इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले तो हम प्रेफिक्स लगाएंगे। क्या नाम है इसका, प्रेफिक्स बोलना, बाई साइक्लो, क्या है ये, बाईसाइक्लो। अब इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। बेटा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये कॉमन कार्बन है। देखो ये रिंग फर्स्ट में भी है, रिंग सेकंड में भी है, और ब्रिज के बीच में भी है। मतलब ये ब्रिज को भी कनेक्ट कर रहा है, रिंग फर्स्ट को भी कनेक्ट कर रहा है, और रिंग सेकंड को भी कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इस कॉमन कार्बन को हम किसी में भी, ना तो हम रिंग फर्स्ट में कह सकते हैं, ना तो रिंग सेकंड में कह सकते हैं, और ना ही ब्रिज हेड में कह सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कितने हैं। सबसे पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, टोटल कितने हैं, 7। इधर कितना है बेटा, 1 और 1 2, क्योंकि हम ये दोनों तो ले नहीं रहे हैं, कॉमा लगा दो 2। इधर कितने हैं, 2, ये हो गया 2। टोटल कितने कार्बन है बेटा, 13। 13 के लिए रूट वर्ड बोलो तो ट्राई डेक, फिर सिंगल बॉन्ड है ना, बॉन्ड सफिक्स बोल दो, क्या, एन। तो क्या नाम हो गया, बाईसाइक्लो 722 ट्राइडेकेन। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ो, हो सकता है आपको जल्दी से समझ में आ जाए, है ना। तो सबसे पहली बात ये कि बेटा इसमें ये देख लो भाई, ये ऐसा है, ठीक, इस पर नंबरिंग कर लो। मैं आइडेंटिफाई करता हूं, इसको बोल दिया रिंग फर्स्ट, किसी को भी बोल सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। इसको बोल दियो रिंग सेकंड, क्या बोल दोगे, रिंग सेकंड। और इसको बोलना है क्या, ब्रिज हेड, ये क्या है, ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड है। ठीक है, अब इस पर हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। इस पर हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो देखो नंबरिंग कहीं से भी कर लो चलेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, टोटल 7 कार्बन। सीधे पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो, क्या लिखेंगे,
ये लिख दिया हमने बाई साइक्लो। फिर बेटा क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर ऑफ कार्बन बताने होते हैं। तो देखो ये कॉमन कार्बन है, ये वाला कॉमन कार्बन है, तो इन दोनों को तो हम छोड़ देंगे, है ना। तो इधर कितना, एक और एक, दो कार्बन है। इधर कितना, एक और एक, दो कार्बन है। और बीच में कितना, एक कार्बन है। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इधर कितना है, दो, दूसरे साइड दो, और बीच में कितना है, 1, 2, 2, 1। टोटल कार्बन कितने हैं, 7। 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट प्लस क्या लिखेंगे, एन। तो ये हो गया भाई हेप्टेन। कोई प्रॉब्लम आई थिंक कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, ऐसा होता है बेटा, स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका देखो। अब अगर बनाओगे तो अच्छा बना भी ले जाओगे, नहीं बनाओगे तो फिर वही है सोई जो राम रची राखा, है ना। तो देखिए ये वाला, अब इस पर हमें क्या करना है, इसका तो हमें नंबरिंग करना है। देखिए ये रिंग फर्स्ट एक इधर है, रिंग सेकंड इधर है, और बीच में ये उठा हुआ पोर्शन है। ये बीच में क्या है, 3D स्ट्रक्चर ऊपर उठा हुआ पोर्शन है। अब भाई बोर्ड पर और कैसे दिखाएंगे, ये उठा हुआ पोर्शन है। ये वाला जो है ना, ये ब्रिज हेड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर उठा हुआ। अब सुनो, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि तो इसका अगर आपको आईपीएससी नाम लिखना है तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं रूट वर्ड वापस से बता दे रहा हूँ, सारी चीजें वापस से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने अगर कार्बन एक है ना, तो रूट वर्ड क्या था, मेथ। 2 पर एथ, ये लिखवा रखा है ना। 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट, 8 पर ऑक्ट, 9 पर नॉन, 10 पर डेक, है ना। अब इसी तरीके से हमने सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड सफिक्स भी बोल रखा है, क्या लगाते हैं, एन। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। क्वाड्रिपल बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी 4 बॉन्ड कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं दिखेगा। इनऑर्गेनिक में दिखता है लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं दिखता है, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, बाई साइक्लो। क्या लिखते हैं, बाई साइक्लो, तो प्रेफिक्स है ना। अब इसके बाद में हमें नंबर ऑफ कार्बन, देखो कॉमन कौन सा है, हेड ये जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है, तो ये वाला 2 कार्बन कॉमन है। अब देख 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन इधर हो गए, 5। इधर कितने, 2। इधर कितने, 2, 5, 2, 2। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें भाई, 11 है। 11 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, अनडेक। क्या होता है, अनडेक। सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड सफिक्स क्या, एन। तो ये हो गया भाई बाई साइक्लो 522 अनडेकेन। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा और भी कर सकते हैं, है ना, और भी इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। होमवर्क में ये देखिएगा, आप लोग इसका बना करके ABCD आंसर आप करोगे, ठीक है। तो ए होमवर्क, ये होमवर्क है, हाँ ये लो, ये बी, सी, ये हो जाएगा, यहां पर कार्बन है, हाँ हाँ। अब देखिए डी, ई, ये, ठीक है। तो इनके आप लोग आईपीएससी थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में फेंक करके मारो। एक और देख कर ही दे रहे, एफ, ये, ठीक है।
तो इनके आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके आईपीसी कमेंट करके फेंकिए, ठीक है। अगला वाला ग्रुप अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला ग्रुप है बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स, ये ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। तो स्पायरो कंपाउंड्स क्या होता है बताते हैं। ये भी बाईसाइक्लो की तरह ही होता है। सबसे पहले तो इसका प्रेफिक्स क्या यूज करेंगे, देखिएगा, प्रेफिक्स इसका यूज करेंगे स्पायरो। अब सुनो, ये वाला कंपाउंड है आपका, ये देखिए, इसमें कॉमन कार्बन एक होगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स केस हमने करा नहीं है। उसके बाद में हम आपको नंबरिंग का रूल भी सिखाएंगे, तो आप नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग करिएगा। अभी तो बस सिंपल सा है ना। तो सिंपल वाले को आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी नंबरिंग करो चलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इधर भी अगर करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे इस पर भी अगर करना चाहें तो ये वाली पूरी लाइन एक ही है ना। तो क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या प्रीफिक्स कौन सा ले रहे हैं बेटा, पहले प्रीफिक्स हम ले रहे हैं स्पायरो। तो लिख दिया स्पायरो, ये हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। आप देखिए इसके पहले जो बाईसाइक्लो था, बाईसाइक्लो में हम क्या कर रहे थे, जो नंबर ऑफ कार्बन मेंशन कर रहे थे वो पहले ज्यादा नंबर वाला था, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में था, घटते हुए क्रम में, है ना। इसमें क्या है असेंडिंग ऑर्डर, पहले जहां पर कम कार्बन होगा उसको मेंशन करेंगे, फिर ज्यादा कार्बन वाले को। तो देखो बेटा इधर कितने कार्बन है, नीचे वाले में देखो 1 है 2 3 और 1 4। तो नीचे 4 है और ऊपर कितने हैं भाई, कॉमन कार्बन को छोड़ दिया जाएगा, 5 है। तो 4,5 टोटल कार्बन कितने हैं, 10 हैं। 10 के लिए लिख दो ना ढक्कन, अरे ढक्कन नहीं डिकेन लिखना है ना। ये लो भाई, ये बन गया इसका आईपीसी, है ना। अब इसका वाला देख लो भाई। क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्पायरो लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे, स्पायरो। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। कम कार्बन कितने हैं इधर, 1 2, कितने हैं 2 ही है ना। इसमें 1 2 3 4 थे, इसमें कितने हैं 1 और 1 2 है। फिर इसमें देखो 1 2 3 4 5 है। अगर रिंग छोटी वाली ऊपर होती तो हम पहले छोटी वाली का ही लिखते, यानी कम कार्बन वाले को ही पहले लिखना है ना। 2 5 टोटल कार्बन कितने हैं इसमें 8। 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। क्या लिख देंगे, ऑक्टेन। आई होप कि ये बातें भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा इस वाले में देखो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, स्पायरो। क्या लिखेंगे, स्पायरो। अब इसके बाद में बेटा क्या करेंगे हम, कम कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 इधर है, ऊपर कितने हैं 5 है। तो 4,5 टोटल कार्बन 10 है। 10 के लिए क्या, डिकेन। अगर सेम नाम आ जा रहा है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है ना भाई। स्ट्रक्चर सेम बन गया होगा या फिर डिफरेंट बनाते बनाते फिर वो सेम जैसा ही हो गया होगा, तो कोई समस्या नहीं है। आपका जो स्ट्रक्चर है उस अकॉर्डिंग नाम रूल्स समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्पायरो, ठीक है। अब हम लोग अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला ग्रुप जो है हमारा वो कौन सा है, एल्कीन है। एल्क प्लस में इन इज इक्वल टू क्या, एल्कीन। एल्क क्या होता है बेटा, ये होता है रूट वर्ड। इन क्या होगा, बॉन्ड सफिक्स। एल्कीन क्या होगा, आयुपैक नेम। अब सुनो जनरल फॉर्मूला इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। जितना भी कार्बन है
उसका 2 गुना, ठीक है। तो कार्बन ले लिया हमने, एक हाइड्रोजन हो जाएगा 1 दूनी 2, 2 कार्बन ले लिया 2 दूनी 4, 3 कार्बन ले लिया, इसमें कॉमन नेम भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा आयुपैक नेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयुपैक नेम। अब सुनो, कार्बन अगर 3 ले लिया तो 3 कार्बन पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 पर 4 दूनी 8, है ना। अब देखो एक कार्बन है तो इसको बोलते हैं क्या, कार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बीन। अब कार्बीन हमारे पास 2 टाइप की होने वाली है। कितने टाइप की, 2। पहली होती है सिंगलेट कार्बीन, दूसरी होती है ट्रिपलेट कार्बीन। ये जब हम लोग अटैकिंग रीजेंट पढ़ेंगे फिर इसको डिटेल में बताएंगे कि ये ट्रिपलेट और सिंगलेट क्या होती है, ठीक है। बस ये जान लो कार्बीन हमारी 2 टाइप की होती है, और होती है बहुत से टीचर्स इसको छोड़ देंगे, जो बोर्ड वगैरह का पढ़ाते हैं कहेंगे अनस्टेबल, इसलिए पढ़ना नहीं है। हाँ अनस्टेबल है, पढ़ना भी है। अनस्टेबल तो है लेकिन पढ़ना भी है, इसलिए क्योंकि अटैकिंग रीजेंट है। और ये एक रिएक्शन पढ़ोगे आप लोग, राइमल टीमन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, एज वेल एज जेई में भी पूछा जाता है, एज वेल एज नीट में भी पूछा जाता है, और देखें तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी उसका हाई वेटेज रहता है। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पूछ ले क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है राइमल टीमन रिएक्शन क्या होती है, या फिर इस तरह से भी पूछेगा जा सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे सैलिसिलैल्डिहाइड फ्रॉम एनी कंपाउंड, कोई एक कंपाउंड दे दिया है ना, तो वो पूछने का तरीका उसका अपना अलग अलग हो सकता है, एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड कर सकता है। बट ये वाला जो आपका कार्बीन है वो इंपॉर्टेंट जरूर है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, ये कार्बीन है ना, कार्बीन एक कार्बन पर रूट, हाँ दूसरे वाले का नाम एथिलीन होता है। क्या होता है भाई, कॉमन नेम है, कोई बेस नहीं है यार। हाँ कॉमन नेम है, कोई बेस नहीं है, इसलिए हमें जैसे का तैसा याद करना है, ठीक है। जैसे का तैसा है, कॉमन नेम याद ही करना पड़ता है भाई। 3 के लिए क्या प्रोपिलीन बोल दे रहे हो, हाँ प्रोपिलीन। 4 के लिए क्या ब्यूटिलीन, ऐसे 5 पेंटिलीन, हेक्सिलीन, हेप्टिलीन, कुछ भी हो सकता है यार। इसको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके स्टार्टिंग के 2 मेंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम आपको याद रखने चाहिए, है ना। कार्बीन पूछा जाएगा और एथिलीन बार बार पूछा जाएगा। कैसे प्राप्त करोगे एथिलीन से इथेन, या एथिलीन से एथिल अल्कोहल, या एथिलीन से एसिटिक एसिड, या एथिलीन से जो भी है, मतलब ऐसे ही एमाइन कन्वर्जन पूछ लिया, एनहाइड्राइड में कन्वर्जन पूछ लिया, तो आप क्या करोगे भाई, आपको तो याद होना चाहिए कि एथिलीन है क्या, कैसे प्राप्त करोगे एथिलीन से पॉलीथीन, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन के लिए अब इसका कॉमन नेम ही पूछा जाता है एथिलीन। एथीन बहुत कम बोलते हैं, एथिलीन ये फेमस नाम है, इसलिए याद रहना जरूरी है, ठीक है। आईयूपीएससी में देखो बेटा, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखोगे आप, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मेथ, क्या लिखोगे, मेथ। बेटा इसके बाद क्या लगाओगे, बॉन्ड सफिक्स इन, तो क्या हो गया मेथीन। 2 कार्बन पर क्या एथ, प्लस क्या लगाओगे इन, एथीन। 3 पर क्या प्रोप, प्लस क्या इन। 4 पर क्या ब्यूट, प्लस क्या इन। 5 पर क्या पेंट, प्लस क्या इन, यानी पेंटीन, वो शैम्पू वही वाला है ना। अरे यार वो पेंटीन जैसा ही होता है, पेंटीन नहीं होता है, एग्जैक्टली पेंटीन नहीं होता, ठीक है। जो शैम्पू आता है ना पेंटीन बोलते हैं ना, एग्जैक्टली पेंटीन मतलब पेंटीन ये वाला कंपाउंड थोड़ी ना। हाँ पेंटीन के जैसा ही मटेरियल है, वो लिक्विड है, ठीक है। ये सारे ऑयली होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ऑयली होते हैं। तो इसीलिए इनका नाम एल्कीन के साथ साथ ओलिफिन भी रखा गया है। क्यों, क्योंकि ये ऑयली नेचर के होते हैं इसलिए रखा गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका ग्रुप हो गया एल्कीन। और आप लोग इसको मैं 4 तक बना करके छोड़ रहा हूं। अगर आप फ्रेशर हैं, 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं या फिर 9th-10th में पढ़ रहे हैं इसको पहली बार, तो इसको आप कम से कम 10 तक, रूट वर्ड 10 तक जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक यानी इसी का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर बेटा मैं तुम दोनों के लिए बस 4 लाइनें वही बोलने जा रहा हूं, है ना। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए,
लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए, कोई मोदी लहर में हुआ मंत्री, तुम गधे थे, गधे के गधे रह गए। अरे भाई गधे, इधर देखो भाई, उस पे लिखने से कुछ ना होगा, इधर पढ़ना पड़ेगा, है ना। स्ट्रक्चर देख लो भाई, कार्बन आपके क्या आने चाहिए, समझिएगा। मान लो आप पेंटीन वाला ही बना रहे हो, 5 कार्बन है, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन है ना। तो इसका वाला स्ट्रक्चर बनाना है तो जितने भी कार्बन है ना उसको पहले सीरीज में जोड़ दो। क्या करना है, सीरीज में जोड़ देना। कितने, 5 को एक एक करके, 1 2 3 4 5, जहां मर्जी वहां पर एक जगह डबल बॉन्ड मार दो। क्योंकि बेटा इन, मैंने बोला था ना एल्कीन, इसका नाम क्या होगा, देखो 5 कार्बन है ना, पेंट प्लस क्या, इन, पेंटीन नाम है, ये शैम्पू वाला है ना। तो मैंने बोला था लास्ट में इन आया तो इसका मतलब डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। कहां पर, जहां पर होगा लगा दो भाई, एक जगह पर कहीं भी लगा दो चलेगा, ठीक है। मैंने ये लास्ट में लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। ऐसे बीच में लगाओगे तो भी चलेगा, तो अब उसका थोड़ा आईयूपीएसी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से और इस तरह में नेम में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। मैं जब आपको चेन रिएक्शन का नॉमेनक्लेचर बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी यहाँ पर बस सिंपल वाला देख लो। तो बेटा इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड है अपना, कितना है, 2। अब चाहिए कितना, कंप्लीट कितना करना होता है, 2 और चाहिए, है ना। तो बेटा इसमें जितना कम होता है उतना क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, बोलो स्वाहा। हाँ नाउ परफेक्ट। बेटा इस वाले कार्बन में कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, देख पागल, वही कहते हैं तुम गधे थे, गधे के गधे रह गए। 2 है और 1, 3, कितने, 3 है भाई, 1 हाइड्रोजन इधर मार दो, ठीक है। इस वाले में देखो कितने हैं, 2 है, तो कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, 2। बेटा इसका, वाह क्या बताया है, हाँ इसका, वेरी गुड, 3। क्या लिख सकते हो, CH3, इसको CH, इसका CH, इसका CH डबल बॉन्ड CH2। आई होप कि यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अब जितना भी कार्बन है ना उतनी एक ऐसी लाइन खींचो उतना एंड आना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये लो भाई 5 हो गया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। अब देख बेटा इस पर भी नंबरिंग कर ले रहे हैं जिधर से डबल बॉन्ड है ना, 4 5। अब बेटा डबल बॉन्ड किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड बना दो। ये हो गया बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये हो गया क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। आई होप कि ये वाला ग्रुप भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगला वाला ग्रुप पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, एल्काइन, है ना। तो अगला वाला ग्रुप एल्काइन है, ठीक है। एल्क प्लस में क्या, आइन, एल्क क्या होगा, रूट वर्ड होगा, है ना। आइन क्या होगा बेटा, बॉन्ड सफिक्स होगा, है ना। और इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, ओ भाई एल्काइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला इसका पता है, जनरल फॉर्मूला इसका पता है, CnH2n-2, जितना भी कार्बन हो गए ना उसमें से 2 कम कर दो, उसमें से 2 कम कर दो, ठीक है। तो एक कार्बन लिया, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एक कार्बन पर 1 दूनी 2, 2 में से 2 निकाल दो 0, तो केवल कार्बन बचेगा, तो होगा ही नहीं। कार्बन अगर 2 ले लोगे तो 2 दूनी 4 में से 2 निकाल दो 2। कार्बन 3 ले लिया बेटा, 3 दूनी 6 में से 2 निकाल दो 4। बेटा 4 ले लिया, 4 दूनी 8 में से 2 निकालो, ओ भाई 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते चले जाएंगे। एक और बना दो भाई, 5 5 2 जा 10 में से 2 निकाल दो 8। अब देखो इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन, बाकी के कॉमन नेम से कोई मतलब नहीं है हमें,
चाहे तो बना भी सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत हमें पड़ती नहीं है, ठीक है। केवल C2H2 एसिटिलीन का हमें याद होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरत पड़ती है, ठीक है। IUPAC में देखो बेटा, 2 कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड लेते हैं, एथ, क्या लेते हैं, एथ। अब इसके बाद बेटा क्या लगाएंगे, अबे आइन, मेथ, इथाइन, है ना। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या, प्रोप, प्लस क्या जोड़ोगे, आइन। देखो पहले एल्क सीरीज यानी एथ, फिर क्या आइन, आइन, फिर प्रोप, फिर आइन, प्रोपाइन। 4 के लिए ब्यूट, प्लस क्या, 5 के लिए बेटा पेंट, प्लस क्या, आइन। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ